तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ चुका हूँ जंतर मंतर। और ये जंतर मंतर का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, अभी आप जाकर उसको देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र के बारे में। तो क्या इसका रहस्य है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्या आपके टूर प्लान हो गया और क्या आपके लिए यूजफुल टिप्स हो सकती है, उन सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ जंतर मंतर। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई गाइड अप्रोच करे तो आप गाइड पर जा सकते हैं। जो आपको पीछे दिख रहा है ना, वो है व्याख्या केंद्र। व्याख्या केंद्र में आप जाकर यहाँ से गाइड अप्रोच कर सकते हैं। उनकी जो भी फीस होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस है। और इसकी जो टिकट्स की जितनी भी फ़ीस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे तो एडल्ट यानी कि इंडियन पर्सन की 50 रुपये लगे थे। अगर आप फॉरेनर हो तो उससे ज़्यादा भी लगेंगे, और स्टूडेंट हो तो आपको कम ही मिलेंगे। यानी कि स्टूडेंट हो तो आपको ओनली 20 रुपये में आ जाएगा। पर आपको उसके लिए एक स्कूल में एडमिट कार्ड दिया जाता है, वो लाना होगा। लेकिन मैं हूँ तो स्टूडेंट, लेकिन मैं भूल गया क्योंकि मैं लाना याद नहीं आया मुझे। तो मुझे थोड़ा सा नुकसान उठाने को पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो आपको मैं जंतर मंतर घुमा लेता हूँ। तो अभी मैं आपको छोटे दिग्विजय यंत्र के पास लेके आ चुका हूँ। इसी यंत्र से वही हमारे जयपुर और सूर्य के बीच के एंगल को नापा जाता था। वो बड़ा यंत्र था, इसको थोड़ा छोटा बनाया गया है क्योंकि कुछ छोटे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, वो वहाँ पर देख नहीं पाते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम होती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं हो पाती है। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो अभी मैं आपको चलता हूँ। अभी मैं आपको जिस यंत्र के पास लेके आ चुका हूँ, ये है दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सन क्लॉक कैसे काम करती है। ये काम ऐसे करती है कि ये जो आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार की छाया इस क्लॉक जैसी आपको आकृति दिख रही है, इस पर पड़ती है। और इस आकृति पर ये पड़ती है, उसमें आपको 12 जोड़ने होंगे। यानी कि यहाँ पर अंक लिखे गए। शायद आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको नीचे जाके समझाता हूँ। तो अभी मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के पास लेके आ चुका हूँ, एकदम पास में। अब क्या होता है, ये जो आपको बीच में दीवार दिख रही होगी, इस दीवार की छाया सूर्य की विपरीत दिशा में। अब जैसे कि सूर्य मेरे को ऊपर इस तरफ है, तो उसकी उधर की तरफ इसकी छाया पड़ेगी। तो दिखाता हूँ, उस तरफ है, उस तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो वहाँ पे इसकी छाया है। तो वहाँ से आप यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, जिस भी जगह पर आपकी छाया दिखेगी उसी जगह पे आपको जोड़ने होंगे। यानी कि जैसे कि अभी बजे हैं उस घड़ी में 11:30, तो उसमें आपको जोड़ना होगा, तभी जाके आप इसको सही टाइम कैलकुलेट कर सकते हो जयपुर का। आप पूरे इंडिया का भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया और जयपुर का अलग नहीं है। लेकिन आप अगर फॉरेनर हो, अगर अपने देश का करना चाहते हो तो उसका नहीं कर सकते, आप इंडिया का ही कर सकते हो। तो कैसे करते हैं वो भी आपको बड़ी बारीकी से समझाता हूँ।
अभी जो सूर्य है वो मेरे सीधे टॉप पर है, तो इसकी ज़्यादा शैडो नहीं बन पा रही है इस दीवार से। तो फिर भी मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे होश का वहाँ तक मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और मेरी अंगुली को आप बड़ी गौर से देखिए, जो कि 12:09 पर आपको दिखा रही है। और अभी जो मेरे फ़ोन में टाइम हुआ है वो है 12:21। क्योंकि ये 12 मिनट पीछे है हमारा जयपुर टाइम लाइन से, तो ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ये जो जंतर मंतर है इसका निर्माण सन 1728 से लेकर सन 1735 तक चला था, और इसका निर्माण करवाया था यहाँ के राजा सवाई जय सिंह ने, क्योंकि सवाई जय सिंह भी खुद बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे। तो अपनी एस्ट्रोलॉजर्स की अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जंतर मंतर बनाया था। ये यहाँ पर एक जगह नहीं बनाया, बल्कि ऐसे ऐसे 5 जगह बनाए थे, और जिसमें से सबसे बड़ा जंतर मंतर हमारे जयपुर का जंतर मंतर है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ थे, जयपुर में तो है ही, उसके अलावा दिल्ली में है, वाराणसी में, बनारस में है और मथुरा में। इन कुल 5 जगहों में जंतर मंतर बनाए गए थे। और जंतर मंतर में सबसे मुख्य आकर्षण आपको सूर्य घड़ी यानी कि सन क्लॉक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी सन क्लॉक से यहाँ का सूर्य नापा जाता था। और इसकी एक्यूरेसी देखी जाए तो 0.2 सेकेंड होती है। और मैंने जो आपको लघु जो सम्राट यंत्र है वो भी मैं आपको, उसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 0.20 सेकेंड। तो आप देख सकते हो, यानी कि 20 सेकेंड मान लो आप सीधे, 20 सेकेंड उसकी एक्यूरेसी है, और इसकी एक्यूरेसी है 2 सेकंड। तो कितना फ़र्क आ जाता है कितना बड़े होने के साथ। लेकिन क्या होता है, जितना बड़ा होता ना, तो छोटे एस्ट्रोलॉजर्स होते ना, वो वहाँ तक जा नहीं पाते। तो उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे और भी बनाए हैं, क्योंकि अब कई कई बंदे होते हैं जो छोटे भी होते हैं, तो उनके लिए छोटे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए छोटे सम्राट यंत्र के निर्माण किया गया है। अभी मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ। ये जो आपको मेरे पीछे यंत्र दिखाई दे रहा है, इसी यंत्र की सहायता से सूर्य किस राशि में इसका पता लगाया जाता था। तो अब सूर्य किस राशि में वो भी हम देखते हैं। तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये जो आपको सामने यंत्र दिखाई दे रहा है, इस यंत्र की सहायता से सूर्य किस राशि में इसका पता लगाया जाता था। तो अभी फ़िलहाल किस राशि में वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक बीच में एक आपको रोड सी दिखाई होगी, बीच में एक गोलाकार कोई चीज़ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो चीज़ है, ये इसकी शैडो किस जगह पे पड़ेगी, अब उसकी शैडो वहाँ पे गिरी हुई है, तो वो किस राशि में है, वो है अभी मकर राशि में। नीचे लिखा हुआ है मकर राशि में, एकदम तरीके से लिखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। और यहाँ से जंतर मंतर कैसे दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सामने यंत्र देख रहे हो, इस यंत्र को कहते हैं जय प्रकाश यंत्र। और इसी यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का ज्ञान किया जाता था। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ज्ञात किया जाता था। इस जय प्रकाश यंत्र के बीचों बीच आपको एक रिंग जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी, और इस रिंग जैसी आकृति की शैडो जिस भी तरफ गिरती है, यानी कि इसके अंदर आपको 2 तरह के मार्बल दिखाई दे रहे होंगे। एक तो मार्बल है काले रंग का, और एक मार्बल है सफ़ेद रंग का। और अगर इस रिंग की परछाई अगर काले पत्थर पर आती है तो इसका यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और है, उसका यूज किया जाता है। अगर इसकी शैडो सफ़ेद मार्बल पर आती है तो इसका यूज किया जाता है। ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, इस यंत्र का नाम है ध्रुवदशक। और इसे ध्रुवदशक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इससे देखा जाता था ध्रुव तारा। वो कैसे, वो ऐसे यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ था, तो यहाँ से सीधा वो ऊपर की तरफ ऐसे दिखता, तो उसे ध्रुव तारा दिखाई देने लग जाता। कैसे, ठीक मैं अभी आपको दिखाता हूँ वैसे। मैंने आपको जिस तरह दिखाया था उसी तरह इसको ध्रुव तारों को देखा जाता था। अब आप कहोगे कि ध्रुव तारा एक जगह पर रहता है, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा रहता है अपनी पृथ्वी के ध्रुवों में स्थित होता है। इसलिए जब पृथ्वी घूमती है तो ध्रुव तारा उसके साथ नहीं घूम पाता है।
तो इसकी स्थिति बदलती नहीं है, तभी आप एक दिशा में देख सकते हो। लेकिन अभी दिन का टाइम है तो अभी मैं आपको धुरा तारा नहीं दिखा सकता। तो अब अगर आप देखना चाहते हो तो आप नाइट के टाइम हो या शाम के टाइम आके आप धुरा तारा देख सकते हो। और इस जंतर मंतर को सन 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। इसमें एक मैंने आपको बताई थी सूर्य क्लॉक यानी कि सन क्लॉक, दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया था। तो आप देख सकते हो कि जिसको गिनीज यानी कि धरोहर सूची में शामिल किया कर दिया तो वो कितनी अच्छी और नॉलेजेबल हो सकती है। लेकिन अगर आप नॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेकार प्लेस होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा नॉलेज पाना चाहते हो, थोड़ी बहुत अगर आप साइंस के प्रति कहते हो कि यार हमें काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये जगह आपके लिए है। आप आए और काफ़ी तरह की अच्छी सी घूमें और यहाँ पर आप गाइड ज़रूर ले लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।